एशियन क्रिकेट काउंसिल की सदारत पाकिस्तान के पास थी। ये डिबेट उस वक्त भी हुई थी जबकि एशिया कप होना था, और वहाँ हमने ये कहा था कि ये पाकिस्तान में होना चाहिए। मगर उस वक्त तो यहाँ काफ़ी कुछ गड़बड़ हो रही थी, टेररिज्म थी, ये था वो था। इसीलिए आपको याद होगा जब हमने PSL लॉन्च किया तो पहले उसको वापस पाकिस्तान लाने के लिए हमें एक मैच हमने लाहौर में करवाया था ताकि रात के बर्फ़ टूटे और एक दफ़ा हो जाए तो फिर उसके बाद और। तो PSL तो लॉन्च करना एक चीज़ थी, मगर उसको पाकिस्तान लाना एक और नया बहुत बड़ा चैलेंज था। खैर दोनों चैलेंजेस पूरे हो गए। इसी तरीके के साथ एशियन क्रिकेट काउंसिल में भी हमने आर्ग्यूमेंट दी थी कि हम आना चाहिए यहाँ और हम होस्ट करेंगे और सिक्योरिटी देंगे हम। मगर उस वक्त तक कोई इंटरनेशनल टीम जो थी तैयार नहीं थी पाकिस्तान आने के लिए। तो एक तरफ तो ये इशू था कि सारे लोग मुत्तफिक थे वहाँ कि पाकिस्तान के अंदर बड़ी टेररिज्म है, ये है। एक इशू ये था। दूसरा इशू ये था हिंदुस्तान। अब आपको मैं याद दिला दूँ कि गालिबन 2014 में मैं PCB का सरबराह था और हमारी नेगोशिएशंस हुई थी BCCI के साथ कि पाकिस्तान इंडिया की सीरीज़ फिर से शुरू होनी चाहिए। तो उस वक्त ये नहीं था कि पाकिस्तान में होगी या इंडिया में होगी, और ये था कि थर्ड कंट्री में होगी। यहाँ ये भी था कि दुबई में हम करेंगे, जिस पे वो इत्तेफाक भी हो गया, एग्रीमेंट भी साइन हो गई कि इतने मैचेस होंगे 2015 में और 2016 में, और इतने पैसे इकट्ठे होंगे और हमें इतने पैसे मिलेंगे और उनको इतने पैसे मिलेंगे। ये सारी बातें हो गई, एक MOU भी बन गया, सब कुछ लिखा गया और बहुत उम्मीद थी कि वो होगा। आखिरी वक्त पे जब वो होने के लिए तैयार था, BCCI तैयार थी, हिंदुस्तान की हुकूमत तब्दील हो चुकी थी। जब ये मुआहदा साइन हुआ तो उस वक्त ये इशू नहीं था पाकिस्तान इंडिया का। हालांकि नरेंद्र मोदी की हुकूमत आ चुकी थी, मगर उन्होंने कोई ऑब्जेक्शन नहीं किया था। तो BCCI ने साइन कर दिया कॉन्ट्रैक्ट, और हम बड़े खुश थे कि लो जी, इतने अरसे के बाद 2008 के बाद या 9 के बाद फिर से रिवाइवल हो रही है। और 2011 10-11 में भी पाकिस्तान की टीम इंडिया गई थी, उन्होंने कहा था वो वापस आएंगे, वो आए नहीं थे। तो ये दे ओड अस दिस, क्योंकि हर दफ़ा अगर हम वहाँ जाते हैं तो सारे पैसे उनको मिलते हैं, जो आमदन होती है, जो वो जब वो आते हैं हमारी सीरीज़ खेलने के लिए तो उसकी सारी आमदन हमें। हमारा ये मेरा ये मौक़िफ़ था कि देखिए आपने तो कमाई कर ली हमारे ऊपर। तो अब सूरत हाल है कि वो फिर इंडियन गवर्नमेंट ने कैंसिल कर दी थी, इजाज़त नहीं दी। वो हम अदालतें में घूमते हुए रहे, वो हमारे हक़ में नहीं फैसला आया, क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट ने कहा जी हम नहीं करने देते, ख़त्म हुई बात। अब ये भी सूरत वही है कि इंडियन गवर्नमेंट इस वक्त BCCI को इजाज़त नहीं दे रही कि वो पाकिस्तान में जाके एशिया कप में शमूलियत हो, पार्टिसिपेशन करे। बाकी सब मुल्क तैयार है और आए भी हैं, इंग्लैंड आए और हो भी गए उनमें से कुछ। अब तो बहुत कुछ शुरू हो गया, कोई इशू नहीं है। तो अब सिक्योरिटी का इशू नहीं है, अब इंडिया पाकिस्तान रिलेशंस का इशू है। और जब तक वो इंडिया पाकिस्तान के रिलेशंस द ऑफिशियल लेवल, डिप्लोमेटिक लेवल ठीक नहीं होंगे, उस वक्त तक इंडियन हुकूमत जो है वो अब BCCI को इजाज़त नहीं देगी कि वो पाकिस्तान जाके पाकिस्तान के ख़िलाफ़ खेले। अलबत्ता इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स में आउटसाइड पाकिस्तान वो इजाज़त दे देते हैं। जैसे अब ये अगले इतवार को हमारा मैच हो रहा है ना वर्ल्ड कप का इंडिया के साथ, बिल्कुल, तो वो इजाज़त मिल जाती है उनको। मगर पाकिस्तान के साथ बायलैटरल सीरीज़ की इजाज़त अभी तक इंडियन बोर्ड ने नहीं दी। तो एक तो ये, तो इसलिए ये जो इस वक्त इंडिया का जो BCCI का मौक़िफ़ ये है कि पहले उन्होंने ये कहा था जय शाह ने कि हम खेलने के लिए तैयार है पाकिस्तान को, और अगर हमें इंडियन गवर्नमेंट इजाज़त दे तो हम पाकिस्तान भी चले जाएंगे। मगर इंडियन गवर्नमेंट ने तक इजाज़त नहीं दी, उन्होंने अब कह दिया कि हम इजाज़त नहीं दे रहे। यही हुआ था 2016 में कि हमें बांग्लादेश जाके खेलना पड़ा था, ठीक है। मगर उस वक्त सारे यही कहते थे कि पाकिस्तान नहीं जाना। इस वक्त सिर्फ इंडिया कह रहा है कि नहीं जाना। तो लगता है ऐसे है कि सारे मैचेस पाकिस्तान में होंगे, और इंडिया के जो मैचेस हैं पाकिस्तान के साथ या किसी और के साथ, वो या श्रीलंका में होंगे या दुबई में होंगे। और मेरा ये ख्याल है कि ये पाकिस्तान BCCI ये PCB मान जाएगा इस बात। अच्छा, कोई इतराज़ नहीं, क्योंकि हाँ वो इतराज़ करेंगे मगर चारा कोई नहीं, वो कहेंगे नहीं खेलते। अगर इंडिया नहीं पार्टिसिपेट करता है एशिया कप में तो एशिया कप क्या हुआ। तो फिर ये बात इनको माननी पड़ेगी। हाँ, अगर ये हुकूमत शहबाज शरीफ साहब और नरेंद्र मोदी की आपस में बात हो जाए कि क्रिकेट के तल्लुकात बहाल करने हैं, तो फिर ये सब कुछ हो सकता है। अभी ये सिचुएशन
तो यानी हेंस प्रूफ के आपने अपनी आपस की रंजिशें खत्म करनी है तो ताल्लुकात बहाल हो जाएंगे। भी जो बाइडन को अगर नजर आया कोई तनकीद करने के लिए तो पाकिस्तान ही नजर आया। हैरत की बात यह है कि उसके बाद फिर व्हाइट हाउस की वजाहत आई और व्हाइट हाउस की प्रेस सेक्रेटरी की वजाहत के अंदर वो कहते हैं कि अमेरिकी सदर खुशहाल और महफूज पाकिस्तान के हक में है। उनके बयान में कोई नई बात नहीं है। अमेरिकी सदर समझते हैं कि महफूज और खुशहाल पाकिस्तान अमेरिका के मफाद में है। याद रखिए कि न्यूक्लियर एसेट्स हमारी खुशहाली और हमारे तहफ्फुज के ज़ामिन है। तो अगर आप अटैक करेंगे पाकिस्तान के न्यूक्लियर एसेट्स के ऊपर और इस तरह की हर्जा सराई करेंगे तो फिर आपको पाकिस्तान की तरफ से भी उसी तरह की रिटेलिएशन आएगी। यह एक वाहिद चीज है शायद जिसके ऊपर सारे के सारे पाकिस्तानी पॉलिटिशियंस एक ही पेज पर हैं। आज इमरान खान साहब ने भी बड़े वाज़े तौर पर यूक्रेन की मिसाल दी कि यूक्रेन के अगर आप एग्जाम्पल देखें तो उसने भी अपने न्यूक्लियर पावर को फोगो करके आज अपने आप को इस हाल में पहुंचाया। बहरहाल इसके ऊपर सबका कमेंट लेंगे। नसरुल्लाह मलिक साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, वेरी सीजन जर्नलिस्ट एंड सीनियर एनालिस्ट। नसरुल्लाह साहब आपसे ही आगाज करते हैं। देखिए, मैं समझता हूँ अमेरिकी सदर का बयान बड़ी ज्यादती है पाकिस्तान के साथ।